जय श्री राम दोस्तों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में, यानी हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कैसे होती है, वो क्या तथ्य हैं जिनके द्वारा हम अपने भारतीय इतिहास को जान पाते हैं, अपने प्राचीन काल के बारे में जानकारियां जुटा पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहूंगा मेरे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों तक पहुंचाओ। दोस्तों आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में। बच्चों, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हमें निम्नलिखित चीजों से प्राप्त होती है। सबसे पहले धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। बच्चों, हमारे पास रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ब्राह्मण है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जिनके अंदर लिखे हुए तथ्यों से और विवरण से हम इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं जिन्हें धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। उसके बाद बात आती है विदेशी यात्री। बच्चों, बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने भारत के अंदर यात्रा की और जब उन्होंने भारत में यात्रा की तो उन्होंने भारतीय समाज को देखा, समझा, जाना और उसके बारे में अपनी पुस्तकों में बहुत सारे विवरण और तथ्य लिखे। उनसे भी हमें अपने भारतीय स्रोत के बारे में पता चलता है। उसके बाद बात आती है पुरातात्विक साक्ष्य और स्रोत की, जो हमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रामाणिकता के साथ हमारे काल के बारे में जानकारी देते हैं। बच्चों, ठीक है। इसके बाद धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों से मिली हुई जानकारियों को, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों से मिली हुई जानकारियों को हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग होता है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा भाग होता है ब्राह्मणेतर साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य क्या क्या है? हम ब्राह्मण साहित्य में ना बच्चों प्रमुख ग्रंथों को शामिल करते हैं। वो है वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण, स्मृतियां, रामायण, महाभारत। ये सभी के सभी, मैंने क्या क्या बोला? वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, ये सब क्या है? ये हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में या ब्राह्मण साहित्यों में शामिल होता है। और जो ब्राह्मणेतर साहित्य है, इनके अंदर हम बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को शामिल करते हैं। बच्चों, बौद्ध साहित्य और साहित्य को शामिल किया जाता है ब्राह्मणेतर इसमें। अब हम बात करते हैं वेदों की। वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। बच्चों, वेद क्या है? भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अच्छा, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? बच्चों, वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है महर्षि द्वापायन वेदव्यास को। वेदों का संकलनकर्ता महर्षि द्वापायन वेदव्यास बच्चों है क्या? बच्चों, सूक्त, स्तुतियां, प्रार्थना, यज्ञ और तंत्र मंत्रों से संबंधित जो सूत्रों का संकलन है उसे हम वेद कहा जाता है, उसे हम वेद कहते हैं। किस किस को? सूक्त, स्तुति, प्रार्थना, यज्ञ, तंत्र मंत्र से संबंधित सूत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वेद कहा जाता है। बच्चों, संस्कृत भाषा के विद शब्द से वेद की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत भाषा के विद शब्द से वेद की उत्पत्ति हुई है बच्चों। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। तो संस्कृत भाषा के विद शब्द से जिस वेद की उत्पत्ति हुई है उसका शाब्दिक अर्थ माना जाता है पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। बच्चों, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद और सबसे अंतिम वेद माना जाता है अथर्ववेद। बच्चों, अब ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। बच्चों, वैदिक देवताओं के मंत्रों का संग्रह ऋग्वेद कहलाता है। वैदिक देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह क्या कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है। अच्छा बच्चों, ऋग्वेद में 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त और बच्चों 10,580 ऋचाएं दी गई हैं। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है, जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि कहलाते थे उन्हें होर्त कहते थे। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उन्हें होर्त कहा जाता था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि होत्र कौन होते थे? ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले होत्र कहलाते थे। बच्चों, अब इन वेदों की जो रचना है इनके अंदर वशिष्ठ,
विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि और गुमसमद ऋषि के बारे में जानकारी आपको, ये जो मुख्य है ये रचनाकार हैं इसके, कौन कौन? वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि और गुमसमद ऋषि ऋग्वेद के रचनाकार हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं, ऋग्वेद की रचना में स्त्रियों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता बच्चों। पौलोमी, शची, काक्षावती, घोषा, शुचि, ठीक है, इन महिलाओं ने भी ऋग्वेद की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी विश्वामित्र, भारद्वाज, अत्रि, गुमसमद, इन सब के अलावा घोषा, शची, पौलोमी, इन सब ने भी ऋग्वेद की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऋग्वेद का जो रचना काल है ना बच्चों, वो माना जाता है 1500 से 1000 BC, 1500 से 1000 BC तक माना जाता है बच्चों। ऋग्वेद से ही हमें आर्यों के जीवन, उनके व्यवहार, ऋग्वेद से ही हमें आर्यों के जीवन, उनके व्यवहार, उनकी राजनीतिक प्रणाली, उनके उस समय के इतिहास आदि की जानकारी मिलती है। यानी आर्यों के प्राचीन काल के सारे तथ्यों को हम किसके माध्यम से जान पाते हैं? ऋग्वेद के माध्यम से जान पाते हैं बच्चों। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है और जो पहला मंडल है, उसे सबसे अंत में, उसे सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। कौन कौन सा? पहला और 10वां मंडल। यहाँ पर एक बात और उल्लेखनीय है बच्चों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है पुरुष सूक्त। ठीक, पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त में ही 4 वर्णीय समाज के बारे में बताया गया है बच्चों। 4 वर्णीय समाज जो है, इनको ये कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय ब्रह्मा जी की भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य ब्रह्मा जी की जंघाओं से पैदा हुए और शूद्र उनके चरणों से पैदा हुए बच्चों। ऋग्वेद में ही समाज के चारों वर्णों के दायित्व, उनके व्यवसाय, उनके सामाजिक और जातिगत स्थितियों का और विशेषाधिकारों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें खिल कहा जाता है बच्चों। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसमें इंद्र के लिए 250, ठीक है, और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं मिलती हैं बच्चों। गायत्री मंत्र, पूरे भारत के अंदर शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो गायत्री मंत्र के बारे में ना जानता हो। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है बच्चों। ठीक है। अब वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण एक प्राचीन साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है बच्चों। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है बच्चों। संहिता। संहिता का अर्थ क्या होता है? संकलन। संहिता का अर्थ क्या होता है? संकलन। अच्छा, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? एक तो ऐतरेय ब्राह्मण और एक कौशिकी ब्राह्मण, जिसे शंखायन भी कहा जाता है। कौशिकी शंखायन। ऋग्वेद में ही भगवान विष्णु ने जो वामन अवतार लिया था, उस वामन अवतार में जो 3 पग का उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही मिलता है बच्चों। कभी उसके बारे में कहानी में भी बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बच्चों। तो ऋग्वेद में ही वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख है। ठीक है। अब दूसरा जो है ऋग्वेद के बाद हम उसके बारे में बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है बच्चों। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद बच्चों। ऋग्वेद के बाद बात चल रही है यजुर्वेद की। यजुर्वेद कर्म कांड से प्रधान है बच्चों। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है बच्चों। इसमें यज्ञ के नियम और यज्ञ के विधि विधान के बारे में बताया गया है बच्चों। और साथ ही सबसे बड़ी बात, जो यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित होते थे, उनको क्या कहा जाता था? अधर्वायु कहा जाता था बच्चों। ठीक, तो इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहितों को अधर्वायु कहा जाता था। इसके बाद बात आती है सामवेद की बच्चों। सामवेद का अर्थ है गान, यानी गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन क्या कहलाता था? सामवेद कहलाता था बच्चों।
इसी को भारत के संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारत के संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में 1549 ऋचाएं हैं बच्चों, ठीक है। इसके अंदर जो वर्णित देवता है वो वर्णित देवता है सविता या सूर्य। सामवेद के मंत्रों के पढ़ने वालों को, पाठकर्ता या पुरोहित को जो मंत्र उच्चारित करते थे, ठीक है, उन्हें कहा जाता था उद्गाता। उद्गाता, ठीक है बच्चों। अथर्ववेद जो था वो किसके द्वारा रचित था? अथर्वा ऋषि के द्वारा। तो अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित होने के कारण ही अथर्वा के नाम से ही अथर्ववेद का नाम पड़ गया बच्चों। इस वेद के जो दूसरे दृष्टा थे उनका नाम था अंगिरस, अंगिरस ऋषि। अब बच्चों कई जगह इसको अथर्वांगिरस, दोनों के नाम का जोड़ अथर्वांगिरस वेद भी कहा गया है। साथ ही इसे भीषण वेद भी कहा जाता है। किस वेद के बारे में बात चल रही है? अथर्ववेद के बारे में बच्चों, ठीक है। अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं बच्चों, 20 अध्याय हैं और लगभग 6000 के आसपास मंत्र मिलते हैं बच्चों। अथर्ववेद में ही धर्म, औषधि, जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, शाप, वशीकरण, रोगों को निवारण करना, स्तुति, आशीर्वाद देना, प्रायश्चित, प्रेम विवाह, राजकर्म, मनुष्यों के सामान्य विचार, ठीक है, अंधविश्वास, अनुसंधान, इन सब का जो वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है, वो सब किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है बच्चों। अब बच्चों वेदों को समझने के लिए ऋषियों ने वेदांगों की रचना करी बच्चों। वेदांग मुख्य रूप से 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना ऋषियों ने वेदों को समझने समझाने के लिए ही की थी और इनकी संख्या 6 है बच्चों, ठीक है। अब हम इसके बाद और आगे चल रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में ही बात कर रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ और कर्म कांडों के विधि विधान और उनकी प्रक्रियाओं को अच्छे से समझने के लिए ही रचित किए गए थे बच्चों। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी की संज्ञा दी गई है बच्चों। इसी के बाद हम बात करते हैं मैत्रेय संहिता में उस समय स्त्री की सबसे गिरी हुई, सबसे दयनीय स्थिति के बारे में ज्ञान होता है बच्चों। इस संहिता में, ठीक है, संहिता में स्त्री को जुए और शराब के बाद पुरुष का तीसरा सबसे बड़ा दोष कहा गया है। मैत्रेय संहिता में स्थिति की, गिरी हुई स्थिति के बारे में बताया गया है और उससे पुरुष का तीसरा दोष कहा गया है। किस किस के बाद? जुए और शराब के बाद अगर कोई तीसरा दोष होता है तो वो क्या होता है? स्त्री। किसमें वर्णन है? मैत्रेय संहिता में वर्णन है बच्चों। पुराण बच्चों, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों का रचना काल 5वीं शताब्दी से है। इसमें प्रामाणिक और सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। हमारा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है बच्चों। पुराणों में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को रोचक और क्रमबद्ध विवरण मिलता है और ये प्रमाणित भी है बच्चों। तो पुराणों की संख्या मैंने आपको कितने बताई? 18। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, ठीक। पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष और उग्रश्रवा बच्चों, ठीक है। महर्षि लोमहर्ष और उग्रश्रवा। मैं आपको बता दूं, उग्रश्रवा लोमहर्ष के पुत्र थे बच्चों, ठीक है। 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कौन कौन से? मत्स्य पुराण के अंदर आंध्र के सातवाहन वंश के राजाओं की वंशावली। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है बच्चों। ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, ठीक है। इसके बाद बात आती है आरण्यक की, ठीक। आरण्यक, इसमें बच्चों रहस्यात्मक और दार्शनिक विचारों का और विषयों का विवरण मिलता है। ये ब्राह्मण साहित्य का सबसे अंतिम भाग माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी बच्चों। अगली कक्षा में मैं आपको इससे आगे की जानकारी लूंगा और उपनिषदों के बारे में और उससे आगे के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों जय श्री राम, जय हिंद। आज के लिए काफी है।
इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों।